का वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना सीखना चाहता है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। टेंस जानने के बाद बच्चे क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं और क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, आज हम ये सीखेंगे। जैसे आपको बताना चाहेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछे। जैसे एक मैं वर्ड ले रहा हूँ WH फैमिली का हाउ, क्या ले रहा हूं हाउ। अगर इस हाउ से हम किसी भी सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा आता है और कैसे बना सकते हैं, जैसे समझने का प्रयास करेंगे। मैंने हाउ का यूज किया और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहा हूं। हाउ डू यू रन, हाउ डू यू रन, तो इसका सेंस क्या निकलता है, हाउ डू यू रन, तुम कैसे दौड़ते हो, है ना। फिर अगला सेंटेंस है हु से हम देते हैं हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। बात समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद मैं आपको आंसर कैसे देना है ये बताऊंगा। पहले आप समझिए कि WH फैमिली से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि आप जब तक आपको WH फैमिली के सारे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं पता होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वो जैसे मैंने ये प्रेजेंट से लिया है, अब मैं आपको दूसरे सेंटेंस से लेता हूं। जैसे आ गया वेयर से आ गया, किससे आ गया वेयर। वेयर के बाद अगर हम शुड का यूज कर देते हैं तो चाहिए सेंस आएगा, कैन का कर देंगे तो सकता है का सेंस आ जाएगा। तो जिस टेंस में क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसका आंसर भी उसी टेंस में दिया जाता है। जैसे आपको बिल्कुल इजी, आप डिफिकल्ट नहीं, जो सभी बच्चों को आता है पहले उसी में क्वेश्चन बनाइए। जैसे वेयर शुड यू गो, वेयर शुड यू गो, तो पूरा सेंस शुड से निकल जाएगा। वेयर कहां, शुड चाहिए, यू गो तुम्हें जाना, यानी तुम्हें कहां जाना चाहिए। तो देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वेयर शुड यू गो, तुम्हें कहां जाना चाहिए, तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है, हमें स्कूल जाना चाहिए। जब हमें स्कूल जाना चाहिए तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। जैसे वेयर शुड यू गो, तो आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड गो टू गार्डन, आई शुड गो टू मार्केट, है ना कमाल का। तो जैसे ये हाउ डू यू रन, तुम कैसे दौड़ते हो, तो वी रन, वी रन वी रन टू द फिट, वी रन टू द फिट, हम किससे पैरों से दौड़ते हैं, है ना। कैसे दौड़ते हैं, वी रन ऑन द रोड, हम रोड पर दौड़ते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाना है उसको वैसे ही बनाया जाता है। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसका रिप्लाई कैसे करेंगे इंग्लिश में, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो हु टीचेज यू इंग्लिश। तो आप रिप्लाई क्या कर सकते हैं, मिस्टर मुलायम सर टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर मुलायम सर टीचेज अस इंग्लिश, यानी मिस्टर मुलायम सर टीचेज अस, हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। फिर है वेयर शुड यू गो, मैंने इसको आपको बताया ही है। फिर देखते हैं इसका व्हाई, व्हाई आर यू, व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग। देखो इसका सेंस जो होगा अलग निकलेगा, वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो व्हेयर आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो इसका रिप्लाई कैसे करेंगे, तो वी आर वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, इसका रिप्लाई क्या करेंगे, वी आर वीपिंग, हम रो रहे हैं बिकॉज वी आर हंग्री, या वी आर थर्स्टी, या वी आर टायर्ड, जो भी हो सकता है आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। बिकॉज से जोड़ेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जैसे व्हाई आर यू वीपिंग, अगर दूसरा सेंटेंस में दे रहा हूं व्हाई आर यू, व्हाई आर यू राइटिंग, व्हाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो, तो वी आर राइटिंग बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज नॉट फिनिश, आवर सब्जेक्ट इज नॉट इनकम्प्लीट भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पूरा नहीं है। बात समझ गए।
तो इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में कोई भी WH फैमिली से आप अच्छे से बना सकते हैं। फिर एक WH फैमिली का आता है, हाउ हो गया है, हु हो गया है, वेयर हो गया है, व्हाई हो गया है। इसके बाद आता है व्हेन। क्या आता है? व्हेन। व्हेन डू यू गेट अप? व्हेन डू यू गेट अप? तुम कब उठते हो? तुम कब उठते हो? तो आपको पता है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो उसी की आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना है। व्हेन डू यू गेट अप? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, इंग्लिश से इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव होगा। बस ध्यान देना ये है, इस WH फैमिली को आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए, इतना इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हर सेंटेंस में कर दीजिए, चाहे वो शुड हो, चाहे वो कैन हो, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वो डिड हो, जो भी टेंस में, जो भी मोडाल्स में यूज करना है, आप अच्छे ढंग से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई भी इंग्लिश में दे सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिल सके, आपको अच्छी ग्रामर मिल सके। क्योंकि देखिए, सिखाने के तरीके तो बहुत हैं, बहुत क्लासें चलती हैं, बट जो क्लास से हमारे दिमाग में जल्दी ऑब्जर्व हो, हमारा दिमाग जल्दी ऑब्जर्व करे, उस क्लास को कभी मिस नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए उसके पढ़ाने का मेथड क्या है। हालांकि मेथड तो सभी का अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हर बच्चे को वो मेथड नहीं समझ में आता है। आपने देखा होगा कि क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो वो सभी को है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, लेकिन किसी बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उनके पढ़ाने का जो टोन होता है, उनके पढ़ाने का जो मेथड होता है, वो थोड़ा उनसे डिफरेंट होता है। तो हमको सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए कि आखिरकार हमारी ऑडियंस डिमांड क्या करती है, हमारे बच्चों का डिमांड क्या है, बच्चों को क्या नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोगों का प्रारूप होता है कि हम अच्छे ढंग से पढ़ाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। आपसे बहुत जल्द ही मिलते हैं कल नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।